भारत के इस्राईली साख्ता तैयारों के मुकाबले में चीन ने पाकिस्तान के लिए एक नया शाहकार तैयारा डिजाइन कर दिया। पाक भारत फिजाई मार्कों में एक नया इनकिलाब बर्पा होने वाला है। भारत का कोई चप्पा ऐसा नहीं जहां तक इस तैयारे की रेंज ना होगी। लगे हाथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर मेहरबानी कर दी, जबकि दूसरी तरफ भारत पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज के वीलॉग में बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं जो कि तकरीबन पाकिस्तान एक तरह से भारत की वो जो अजारादारी थी फ़िज़ाओं में, जो उसकी अददी बर्तरी कह लें या फिर उसके इक्विपमेंट की ज़्यादा तादाद की वजह से जो एज उसे हासिल था, उसका तकरीबन ख़ात्मा करने वाला है। क्योंकि भारत के पास इस वक्त जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के तैयारे हैं, जो कि किसी मुल्क की एयरफोर्स के लिए आंखों का काम करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, एक पूरा कमांड सेंटर होता है फ़िज़ा में। एक लड़ाका तैयारा जो है वो तो एक फैक्टर होता है किसी भी जंग का, लेकिन ये एक मुकम्मल यूनिट, एक मुकम्मल निज़ाम होता है जो कि लड़ाका तैयारों को, मिसाइल शिकन निज़ामों को, समंदर से फायर होने वाले मिसाइलों को, ज़मीन से फायर होने वाले मिसाइलों को, यहाँ तक के आर्टिलरी से फायर होने वाले शेल्स और मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को भी ये कंट्रोल कर सकता है, गाइड कर सकता है। दुश्मन की हर हरकत पर, हर एक चीज़ पर, एक चिड़िया भी ये आपको दिखाता है कि दुश्मन के इलाके से इतने 100 इतने 1000 किलोमीटर दूर से वो आ रही है और इतना फासला है और इतनी देर में आप तक पहुंचेगी और इतनी तादाद है और ये चीज़ है और ये नहीं है। और ये जो निज़ाम है नाजरीन, ये पहले ही पाकिस्तान भारत पर एक बर्तरी तो रखता था, लेकिन मसला ये था कि भारत की जो डेप्थ है, ज़मीन की जो चौड़ाई लंबाई है, गहराई है, वो इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान ज़्यादातर 60-70% भारत को ही कवर कर सकता था। और अब चूँकि चीन के अंदर से मदद लेनी पड़ती थी, तब जाके पूरा भारत जो है वो कवर होता था, जैसे कि मई के महीने में पाकिस्तान ने किया। और भारत के चप्पे चप्पे की खबर चीन के तरफ से भी पाकिस्तान को आती रही, मिलती रही। कौन सा हथियार कहाँ मूव कर रहा है, किस मौके पर, किस जगह पर और किस डायरेक्शन में और किस तादाद में, ये चीन भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान इसमें खुद कफील होने जा रहा है, यानी चीन की मदद सोने पर सुहागा होगी, लेकिन पाकिस्तान बजाते खुद भारत के तूलो अर्ज पर एक मजबूत पकड़ बनाने जा रहा है। और ये जो इनकिलाब है ये आ रहा है KJ-3000 तैयारे से, जो कि चीन ने डिज़ाइन किया है। और भारत के पास इस हवाले से इस्राईली साख्ता तैयारा फाल्कन है, जिसकी रेंज और कवरेज बहुत कम है इसकी निस्बत। और ये एक जदीद तरीन तैयारा पाकिस्तान को दिए जाने की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। बहुत जल्द ये तैयारा पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के हवाले होगा। अभी यहाँ पे नाजरीन आपको बताते चलें कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक लड़ाका तैयारे का रेडार होता है, वो एक मखसूस फासले तक और मखसूस गुंजाइश में चीज़ों को देख सकता है। लड़ाका तैयारों को, क्रूज मिसाइल्स को, ड्रोन तैयारों को देख सकता है, लेकिन इसकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर उससे दूर तक होती है। पावरफुल रेडार होते हैं, आइजा रेडार होते हैं। और ये चीन ने नेटवर्क सेंट्रिक जो वॉरफेयर इंटीग्रेशन है वो चीन ने इसमें कर रखी है। और इसका बुनियादी नुक्ता नज़र ये होता है कि ज़मीन पर आपके एयर डिफेंस सिस्टम हों और या आसमान में आपके लड़ाका तैयारे हों और दीगर आपके समंदर में जो तैरने वाले बहरी जहाज़ हैं, उनके साथ लगे हुए मिसाइल हैं, उनके साथ लगे हुए रेडार हैं, ये सब को एक जगह इकट्ठा करके एक कमांड की सूरत में उन्हें जो है ऑपरेट करता है और लड़ाका तैयारों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करके बर वक्त उनसे न सिर्फ कार्रवाई करवाता है, बल्कि उनके मिसाइलों को गाइड करने की सलाहियत भी रखता है। भारत के पास इनकी तादाद भी कम है और जो मौजूद हैं वो उसमें भारत का एक नेट्रा
तैयारा है जो कि खुद के बनाए हुए हैं, DRDO के और इसराइल से जो लिए गए हैं वो मौजूद हैं। अब पाकिस्तान इस मामले में भी बाजी जो है वो पलट चुका है और पाकिस्तान की अजारादारी, पाकिस्तान की सुपरमेसी फिजाओं पर कायम होती हुई मुकम्मल तौर पर नजर आ रही है। अगरचे चीन हमारे साथ बैकअप सपोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हमारी अपनी जो सलाहियत है वो भी अब पूरे भारत को कवर करती हुई नजर आएगी। नाजरीन, एक तरफ भारत और बांग्लादेश के अंदर जो तनाव और कशीदगी है वो दिन ब दिन उरूज पर पहुंच रहा है। शायद इसी डर से बांग्लादेश के अंदर भारत का जो वजीर खारजा है, जिसके तेवर ही आसमान से बातें कर रहे थे, उसने आगे बढ़कर पाकिस्तानी नेशनल असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक से पहले ही मुसाफा कर लिया। ये एक सिग्नल है कि भाई साहब बहुत हो गया, अब आप बस कर दें। यहाँ पे नाजरीन, बांग्लादेश ने कुछ दिन पहले ये नोटैम भी जारी किया था कि हम यहाँ पर मिसाइल टेस्ट करने लगे हैं। वो भी भारतीय मीडिया कह रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और जो बांग्लादेश मिसाइल टेस्ट कर रहा है, अचानक से उसके पास मिसाइल आना शुरू हो गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? इसमें भी वो पाकिस्तान को पीछे देखते हैं और अगर होगा भी तो होगा क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, इत्तेहादी हैं, दोस्त हैं। लिहाजा पाकिस्तान को अपने बिरादर इस्लामी मुल्क की एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की मदद करने में कोई आर महसूस नहीं होती। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने एक और काम भी किया है कि कराची से ढाका के लिए अब डायरेक्ट परवाज़ों का आगाज़ जो है वो 2026 से स्टार्ट हो जाएगा और इसका मुकम्मल जो है इरादा कर लिया गया है। पहले ये होता था कि कतर या UAE में स्टे करना पड़ता था मुसाफिरों को, अब बहुत जल्द डायरेक्ट परवाज़ें होंगी। दूसरी तरफ भारत के ऊपर अपनी हुदूद जो पाकिस्तान ने बंद कर रखी थी उसमें मजीद तोसी करके पाबंदियों में इजाफा कर दिया, जिससे भारत की एविएशन इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि नाजरीन, एक लंबा वाया बन जाता है जब आप पाकिस्तान की हुदूद को इस्तेमाल किए बगैर सतह समंदर पर एक दूर का वाया इस्तेमाल करते हैं। उससे कई 100 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा जो है वो फ्यूल कंज्यूम करना पड़ता है, जहाज़ों को वक्त भी लगता है और उसमें टिकटों के किराए भी इतने बढ़ चुके हैं कि एविएशन के जो भी उनके अथॉरिटीज़ हैं उनका रोना धोना भी लगा हुआ है, क्योंकि मुसलसल वो नुकसान में जा रही हैं। इंडियन एयरलाइंस हो या कोई भी उनके एयरलाइन कंपनी हो, उन सब को मुसलसल नुकसान हो रहा है और अंदर खाते ये रिक्वेस्ट की जा रही हैं कि साहब आप ये पाबंदियां हटा दें। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने हुदूद बंद करने में पाबंदियों का इजाफा भारत के लिए किया और बांग्लादेश के लिए बिल्कुल ही खोल दिया और सबूत दिया कि हम बांग्लादेश के साथ आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं। ये तमाम तर जो साइन नज़र आ रहे हैं, निशानियाँ नज़र आ रही हैं, ये बेहतरी की जानिब एक उम्मीद दिलाती हैं और हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को बहुत जल्द एक बड़ा दिफाई मायदा करते हुए भी देख सकते हैं। आप इस हवाले से नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकॉन भी दबाइएगा। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।